Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class 8th and 9th. Convergent graphs on page number 157. To interpret the conversion graph, यहाँ पर आपने convert करना है जिसे ग्राफ को from x to y और y to x में किस तरह से करते हैं. Let y is equals to f of x be an equation in two variables x and y. We demonstrate the order pairs which lie on the graph of the equation y is equals to 3x plus 3. जैसे एक्सरसाइज 3.8.1 के लिए हम लोगों ने ग्राफ ड्रॉ किए थे. x की डिफरेंट वैल्यूज आप पुट करें आपके पास इस इक्वेशन में, तो आपके पास y की वैल्यूज आना शुरू हो जाएंगी. जैसे 0 पुट करने से y की वैल्यू 3 आती है. ऑर्डर पेयर 0 3 -1 पुट करें, 0 -1 0 -2 पुट करें तो -3 आ जाएगी और -3 -2 ऑर्डर पेयर आता है. इन पॉइंट्स को प्लॉट करने से हमारे पास ये स्ट्रेट लाइन आ रही है. ठीक है, अब रीडिंग कैसे करते हैं ग्राफ की. फ्रॉम अ गिवन फ्रॉम द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल्स टू 3x plus 3 as shown above. For a given value of x, we can read the corresponding value of y with the help of equation y is equals to 3x plus 3. जैसे for x is equal to 0, जब हमारे पास x की वैल्यू 0 होगी तो ये टर्म 0 हो जाएगी और y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3. For a given value of y, we can read the corresponding value of x. अब ये तो था कि हमें अगर x की वैल्यू गिवन हो तो हम y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं और x की कॉरेस्पॉन्डिंग हम y की वैल्यू बता सकते हैं. इसी तरह अगर हम y की वैल्यू हमारे पास गिवन हो तो हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. सिर्फ हमें इस इक्वेशन को अरेंज करना होगा और हम इन इक्वेशन को कन्वर्ट करेंगे तो कन्वर्जन हो जाएगी इक्वेशन की. इक्वेशन y इज इक्वल टू 3x plus 3 to the equation x is equals to 1/3y minus 1 and draw the corresponding conversion ग्राफ. तो ये अब हमारे पास कन्वर्जन ग्राफ आ गया. इस कन्वर्जन ग्राफ में हम क्या कर रहे हैं कि हम x को एक्सप्रेस कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ y. जब हमारे पास पिछले पेज पे जो टेबल है वहां पर हम लोगों ने y को एक्सप्रेस किया है इन टर्म्स ऑफ x और यहाँ पर हमारे पास x को एक्सप्रेस किया जा रहा है इन टर्म्स ऑफ y और उसकी डिफरेंट y की डिफरेंट वैल्यूज अगर हम लें जैसे 3 है 0 है 6 है तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 0 -1 एंड 1. इस इक्वेशन को सॉल्व करने से हमारे पास अब पेयर ये आ रहे हैं. आप देखिए ऑर्डर पेयर में ऑर्डर का ख्याल जरूरी होता है. y(x) इज नॉट इक्वल्स टू xy. हम इनको सेम नहीं लेते. तो यहाँ पर हमारे पास ग्राफ जो हम लोगों ने ड्रॉ किया है इसके लिए x एक्सिस को हमने हॉरिजॉन्टल लिया है, y एक्सिस को हमने वर्टिकल लिया है, जबकि यहाँ पर हम लोगों ने y एक्सिस को जो है वो हॉरिजॉन्टल ले लिया और x एक्सिस को हमने वर्टिकल लेने के बाद इन पॉइंट्स को प्लॉट किया क्योंकि इसमें हमारे पास y इंडिपेंडेंट है और x डिपेंडेंट है. तो इंडिपेंडेंट को हम अब इंडिपेंडेंट जो वैल्यूज हैं उनको हम हॉरिजॉन्टल लेंगे और डिपेंडेंट को हम वर्टिकल लेंगे तो हमारे पास ये ग्राफ इस तरह से आ जाएगा. अब आप देखिए रीडिंग द ग्राफ ऑफ कन्वर्जन. एग्जांपल्स की है किलोमीटर एंड माइल ग्राफ. अब हमें ये पता है कि 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 0.62 माइल्स है अप्रॉक्सीमेटली और 1 माइल फाइंड करना हो तो 0.62 को इधर 1 से डिवाइड कर दें आपके पास 1.6 किलोमीटर आ जाएगा. सबसे पहले जो रिलेशन ऑफ माइल अगेंस्ट किलोमीटर है, माइल अगेंस्ट किलोमीटर y इज इक्वल टू 0.62x. यहाँ देखें 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 0.62 माइल्स है. हमने आगे कहा कि y इज इक्वल टू 0.62x लेकिन दिस y इज फॉर माइल. ये देखिए y इज अ माइल एंड x अ किलोमीटर और x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, किलोमीटर को. इसमें आपने ये बिल्कुल भी नहीं कंफ्यूज करना कि आपके पास यहाँ पर तो माइल्स है तो x जो है वो माइल को और किलोमीटर जो है वो y को रिप्रेजेंट कर रहा है. नहीं, जबकि y जो है हमारे पास वो माइल को रिप्रेजेंट करे क्योंकि कन्वर्जन ग्राफ पे हम आ रहे हैं तो माइल किलोमीटर पर डिपेंड करता है. जितने किलोमीटर्स हमारे पास यहाँ पर होंगे, जैसे 1 किलोमीटर है तो हमारे पास 0.62 माइल्स आ जाएगा. 0 किलोमीटर है तो हमारे पास 0 माइल्स आ जाएगा. जैसे x की यहाँ पर हमने डिफरेंट वैल्यूज ली, किलोमीटर्स ये हमारे पास आ रहे हैं. x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, किलोमीटर्स को. हमने 0 किलोमीटर पर कितने माइल्स है, 0. 1 किलोमीटर पर कितने माइल्स है, 0.62 माइल्स. 2 किलोमीटर पर 1.24 माइल्स. 3 पे 1.86. इस तरह से ये ग्राफ चलता जाएगा और कन्वर्जन ग्राफ में हमारे पास जो वैल्यूज होती हैं उनका वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं. यानी यह दोनों एक के इंक्रीज होने से दूसरी वैल्यू भी इंक्रीज होती है, एक के डिक्रीज होने से
दूसरी भी डिक्रीज होती है। ये ग्राफ ड्रॉ करें तो स्ट्रेट लाइन हमारे पास जो है इनका रिलेशन बनता है माइल्स और किलोमीटर का। सेम द कन्वर्जन ग्राफ ऑफ किलोमीटर अगेंस्ट माइल। अब जब हम किलोमीटर अगेंस्ट माइल देखेंगे तो देखिए 1 माइल इज इक्वल्स टू 1.6 किलोमीटर था, तो y इज इक्वल्स टू 1.6x। अब इसमें y किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? y रिप्रेजेंट कर रहा है किलोमीटर को और x रिप्रेजेंट कर रहा है माइल्स को। यहाँ पर अब हम x की डिफरेंट वैल्यूज लेंगे और हमारे पास किलोमीटर्स आना शुरू हो जाएंगे और इसका ग्राफ जो है वो यहाँ पर गिवन है, ये ड्रॉ किया गया है। इसी तरह कन्वर्जन ग्राफ ऑफ हेक्टर्स और एंड एकर्स है। 1 हेक्टर इज इक्वल्स टू 2.5 एकर्स अप्रॉक्सीमेटली। अब आप देखें इसको जब मैं इक्वेशन x और y की फॉर्म में लिखूंगी, y इज इक्वल्स टू 2.5 x लिखूंगी, तो x रिप्रेजेंट कर रहा है हेक्टर्स को और y रिप्रेजेंट कर रहा है एकर्स को। इस तरह आपने x की डिफरेंट वैल्यूज लेनी है, आपके पास y की वैल्यूज आ जाएंगी, पेयर्स आ गए, इनका ग्राफ यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ है। सिमिलरली अगर हम एकर्स टू हेक्टर करें तो हमारे पास 1 एकड़ इक्वल्स टू 0.5 हेक्टर्स आ रहा है, y इज इक्वल्स टू 0.5 x जब हम लेंगे तो x रिप्रेजेंट कर रहा है एकड़ को और y रिप्रेजेंट कर रहा है हेक्टर्स को। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर इसका ग्राफ भी ये ड्रॉ किया हुआ है और एकर्स को हम लोगों ने जो है वो अलॉन्ग एक्स एक्सिस लिया हुआ है, जबकि हेक्टर्स को अलॉन्ग वाई एक्सिस लिया हुआ है यहाँ इस ग्राफ में। ये कन्वर्जन ग्राफ है। इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास सेल्सियस और फॉरेनहाइट की है, ये आपने खुद करनी है। जो कन्वर्जन ग्राफ ऑफ यूएस डॉलर एंड पाकिस्तानी करेंसी है, ये एग्जांपल भी यहाँ सॉल्व है और यही सॉल्व एग्जांपल आपकी एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 4 है। ये सारी एग्जांपल्स पीछे मौजूद हैं, सॉल्व की हुई हैं आपने, अब वहाँ से कर सकते हैं। एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, ड्रॉ द कन्वर्जन ग्राफ बिटवीन लीटर्स एंड गैलन्स यूजिंग द रिलेशन 9 लीटर इज इक्वल्स टू 2 गैलन्स एंड टेकिंग लीटर्स अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड गैलन्स अलॉन्ग वर्टिकल एक्सिस। अब ये भी बता दिया लीटर को आप अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल यानी लीटर इंडिपेंडेंट है और गैलन्स जो है वो डिपेंड कर रहे हैं लीटर्स पे, तो आपने वो वर्टिकल लेने हैं। फ्रॉम द ग्राफ रीड द नंबर ऑफ गैलन्स इन 18 लीटर्स एंड द नंबर ऑफ लीटर्स इन 8 गैलन्स। आप देखिए जो हमें रिलेशन दिया हुआ है 9 लीटर इज इक्वल्स टू 2 गैलन्स है, 1 लीटर इज इक्वल्स टू 2/9 गैलन्स आ गया। ठीक है, y इज इक्वल्स टू 2/9x। अब x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? x रिप्रेजेंट कर रहा है लीटर्स को और y रिप्रेजेंट कर रहा है गैलन्स को अकॉर्डिंग टू कन्वर्जन ग्राफ। ठीक है, x रिप्रेजेंट लीटर्स एंड y रिप्रेजेंट गैलन्स और हमारे पास लीटर्स x एक्सिस के अलॉन्ग है, तो ये इंडिपेंडेंट है। लीटर क्या है हमारे पास? इंडिपेंडेंट है, इसलिए यहाँ पर हमारे पास लीटर्स आ रहे हैं और ये हमें किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? गैलन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। x की मैंने वैल्यूज ली है 9, 18, 27, 36। मैंने इसलिए भी इस तरह से वैल्यूज ली कि वो फ्रैक्शन को कैंसिल कर देगा और मेरे पास इस तरह वैल्यू आ जाएगी। तो इस इक्वेशन में जब मैं x की वैल्यूज पुट करूंगी तो मेरे पास y की वैल्यू आती है 2, यहाँ से y की वैल्यू 4 आ रही है, यहाँ से 6 और यहाँ पे 8 और ये मेरे पास ऑर्डर पेयर आते हैं। x एक्सिस के अलॉन्ग मैंने लीटर्स को लिया है, y एक्सिस के अलॉन्ग गैलन्स हैं। लीटर्स जो मेरे पास x से रिप्रेजेंट हो रहा है, गैलन्स जो मेरे पास y से रिप्रेजेंट हो रहे हैं। 9 लीटर पे आपके पास 2 गैलन्स है, 18 लीटर पे 4 गैलन्स है और इसी तरह सो ऑन। ये स्ट्रेट लाइन हमारे पास बन रही है और उन्होंने कहा था कि फ्रॉम ग्राफ आपने रीड करना है कि 18 लीटर्स पे कितने गैलन आ रहा है। अब तो आप देखिए 18 लीटर पे हमारे पास 4 गैलन आ रहा है और यहाँ पे मैंने इसको लिख भी दिया। इसी तरह 36 लीटर पे हमारे पास 8 गैलन है, या अगर सेकेंड पार्ट में वो कहता है कि द नंबर ऑफ लीटर इन 8 गैलन्स, तो 8 गैलन से अगर हम देखें तो हमारे पास लीटर्स कितने हैं? 36 हैं। आप इसको इस तरह भी सॉल्व करें, नंबर ऑफ गैलन इन 18 लीटर्स, 9 लीटर दिया हुआ था 2 गैलन्स, आप दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करें तो 18 लीटर इज इक्वल्स टू 4 गैलन्स। एंड नंबर ऑफ लीटर्स इन 8 गैलन्स फाइंड आउट करना है। 9 लीटर इज इक्वल्स टू 2 गैलन्स है, 4 इंटू 9 लीटर करें तो 4 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 8 गैलन्स, 36 लीटर इज इक्वल्स टू 8 गैलन्स आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का स्टेटमेंट है, On 15/3/2008, the exchange rate of Pakistani currency and Saudi riyal is given as 1 Saudi riyal is 16.70 rupees. If Pakistani currency Y, अब Pakistani currency Y is an expression of Saudi riyal X. Saudi riyal को X से रिप्रेजेंट किया और इसका जो रिलेशन हमारे पास बनता है Y is equals to 16.70 X. X is for Saudi riyal, Y is for Pakistani rupees. ड्रॉ द कन्वर्जन ग्राफ बिटवीन दीज टू करेंसीज टेकिंग सऊदी रियाल अलॉन्ग एक्स एक्सिस। क्योंकि सऊदी रियाल पाकिस्तानी रुपीस पर डिपेंड नहीं करता, जबकि रुपीस
सऊदी रियाल पे डिपेंड करते हैं, इसलिए इसको अलॉन्ग एक्स एक्सिस लिया है और एक्स इसीलिए रिप्रेजेंट करता है सऊदी रियाल को। तो यहाँ पे आप देखें मैंने एक्स की वैल्यूज़ ली हैं 1, 2, 3 और वाई मेरे पास आ रहा है 1 पुट करें तो 16.70, 2 पुट करें 33.4, 3 पुट करें तो 50.1। मैंने सिर्फ ये 3 वैल्यूज़ ली और मेरे पास ये जैसे देखिए एक्स की वैल्यूज़ इंक्रीज़ हो रही हैं तो वाई की वैल्यूज़ भी इंक्रीज़ हो रही हैं। ग्राफ मैंने इसका ड्रॉ किया है, एक्स एक्सिस पे हमारे पास सऊदी रियाल आ रहा है, 1 सऊदी रियाल पे 16.70, देन 2 पे जो है वो 33.4 और 3 पे हमारे पास आ रहा है 50.1। ठीक है, ये रुपीज़ आपके पास वाई एक्सिस पे हैं। होमवर्क में आपने क्वेश्चन नंबर 3 के तमाम पार्ट्स करने हैं और क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट्स करने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट्स एग्जाम्पल्स में सॉल्व फॉर्म में आपको मिलेंगे, जबकि क्वेश्चन नंबर 3 स्केच द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लाइंस, आपको ये लाइंस गिवन है, यहाँ से आपने वाई फाइंड आउट करना होता है। आप इसको y इज इक्वल्स टू कन्वर्ट करें, पहले y इज इक्वल्स टू mx प्लस c की फॉर्म में, और फिर उसका जो है आपने टेबल बनाना है जैसे एक्सरसाइज 8.1 में किया है, और आपने ग्राफ ड्रॉ कर देना है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है ग्राफिकल सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। अब हमें 2 इक्वेशंस अगर गिवन हैं और उसमें 2 लीनियर वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं तो उनको किस तरह ग्राफिकली हम सॉल्व करेंगे और उनका सोल्यूशन सेट फाइंड आउट करेंगे। एग्जाम्पल यहाँ पर सॉल्व मौजूद हैं और एक्सरसाइज में टोटल 5 क्वेश्चंस हैं। मैं एक क्वेश्चन करूँगी, रिमेनिंग विल बी योर होमवर्क। आप क्वेश्चन नंबर 1 देखें, आपके पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 है और 2x माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। ये आपके पास इक्वेशन 1 और इसको मैंने इक्वेशन 2 कह दिया। इक्वेशन नंबर 1 से आप देखें y को हम लेफ्ट हैंड साइड पे रखते हैं, x को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट किया, y इज इक्वल टू माइनस एक्स। इसका टेबल हमने बिल्कुल उसी तरह ड्रॉ करना है जैसे 8.1 और 8.2 में किया। ये पेयर्स आ जाएंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 इसके लिए। इक्वेशन नंबर 2 से इसी तरह हमने y की वैल्यू फाइंड की, y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, यानी ये y इज इक्वल टू mx प्लस c वाली फॉर्म आ गई, और हमने x की डिफरेंट वैल्यूज लेकर y की वैल्यूज फाइंड की, तो ये मेरे पास सेकंड इक्वेशन से ऑर्डर पेयर्स आ गए। अब जो मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन में मेरे पास पहले मैं उसके पॉइंट्स को प्लॉट करूंगी, -1 1, तो ये देखिए -1 प्लस 1 ये पॉइंट आता है। सेकेंड पॉइंट है 0 0 जो कि ओरिजिन में आ रहा है। थर्ड पॉइंट मेरे पास है 1 -1, यह आ गया 1 -1, ये पॉइंट आया। इन तीनों को ज्वाइन करने से ये जो स्ट्रेट लाइन आ रही है, दिस इज फॉर इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0। आपने इस लाइन के साथ ये इस तरह इक्वेशन भी लिखनी है। फिर सेकंड हम लोगों ने सेकंड इक्वेशन के जो पॉइंट्स हैं -1 1, तो ये मेरे पास वही पॉइंट है जो इसके लिए था। देन सेकंड इज 0 3 मेरे पास ये पॉइंट आ रहा है, और थर्ड 1 5 मेरे पास ये वाला पॉइंट आ रहा है। इन तीनों को ज्वाइन करें तो ये जो लाइन है, दिस इज फॉर इक्वेशन 2x माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। ये जो लाइन है ये इस इक्वेशन के लिए है। ये दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं इस पॉइंट के ऊपर जो कि है -1 प्लस 1। Therefore, the solution set for both equation is -1 and +1। आपने रिमेनिंग चारों क्वेश्चंस में इसी तरह करना है। दोनों इक्वेशंस को आप y इज इक्वल टू mx प्लस c की फॉर्म में कन्वर्ट करें, उनके टेबल बनाएं और उन दोनों लाइंस को आपने फिर ड्रॉ करना है पॉइंट्स प्लॉट करने के बाद। जिस पॉइंट पर वो इंटरसेक्ट करते हैं वो उसका सोल्यूशन सेट आता है। जैसे यहाँ आप ग्राफ में देखें, जो कॉमन पॉइंट है वो 2.3 और 0.3 आ रहा है ऑन बोथ लाइंस, देयरफॉर दिस इज द सोल्यूशन सेट ऑफ सिस्टम। यहाँ पर आपको एग्जाम्पल से भी हेल्प मिल जाएगी। दिस इज योर होम असाइनमेंट। आपने रिमेनिंग जो क्वेश्चंस हैं, 4 क्वेश्चंस हैं, वो आपने खुद करने हैं। रिव्यू एक्सरसाइज में ये इस टाइप के सारे ग्राफ्स आपने ड्रॉ किए हैं, MCQs हैं, ये भी आपने करना है। समरी के कुछ मेन पॉइंट्स हैं जो मैंने जिसकी डेफिनेशंस भी बताई हैं, साथ साथ ये समरी में भी आपको मिल जाएंगी, ये भी आप लोगों को आनी चाहिए।